नमस्कार। आज की जो सबसे जरूरी सुर्खियां हैं, उन्हें हम सीधे यूपीएससी सिलेबस के नजरिए से जोड़कर समझेंगे। देखते हैं कि आपकी तैयारी के लिए इनमें क्या खास है। तो आज का हमारा सफर शुरू होगा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट से। फिर हम देखेंगे भारत के अंदर क्या चल रहा है और आखिर में इकोनॉमी और साइंस टेक की दुनिया में गोता लगाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दो ऐसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जिनका सीधा असर भारत की विदेश नीति और हमारी सुरक्षा पर पड़ रहा है। तो सबसे पहली और बहुत बड़ी चुनौती जो सामने आई है वो है ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर। अब देखिए, ये पोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे सेंट्रल एशिया तक पहुंचाता है। लेकिन अब अमेरिका ने इस पर जो छूट दे रखी थी वो हटा दी है। तो ये जो पूरा मामला है ना, ये सीधे सीधे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता को टेस्ट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्या हम बाहरी दबाव के आगे झुकते हैं या अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखते हुए आज़ादी से फैसले ले पाते हैं? ये सवाल अब और भी बड़ा हो गया है। और देखिए, चाबहार के पास ही एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यहाँ तनाव इतना बढ़ गया है कि ये हमारी इकोनॉमिक लाइफलाइन के लिए एक सीधा खतरा बन गया है। सोचिए, भारत का ज्यादातर तेल और गैस का इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है। अब ये जो स्थिति है, ये हमें यूएन क्लॉज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के एक बहुत ही ज़रूरी नियम की याद दिलाती है, ट्रांजिट पैसेज का अधिकार। देखिए, ये अधिकार ही है जो पक्का करता है कि ऐसे ज़रूरी समुद्री रास्तों से व्यापारिक जहाज बिना किसी रोक टोक के आ जा सकें। ग्लोबल ट्रेड के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल है। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय मामलों से हटकर जरा देश के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यहाँ राजनीति, सुरक्षा और समाज के मोर्चे पर क्या कुछ चल रहा है। तो देश की राजनीति में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून एक बार फिर से गर्म बहस का मुद्दा बन गया है। और इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लैंडमार्क फैसला याद रखना जरूरी है। कोर्ट ने कहा था कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी दो अलग-अलग चीजें हैं। ये छोटा सा फर्क मेंस में एक अच्छा जवाब लिखने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की। तो मणिपुर में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये जो मणिपुर का मामला है, ये हमारे सिलेबस के एक बहुत ही अहम टॉपिक की एक क्लासिक केस स्टडी है, सोशल टेंशन का मैनेजमेंट। ये दिखाता है कि एक फेडरल सिस्टम में स्थानीय आकांक्षाओं और देश की एकता के बीच संतुलन बनाना कितना बड़ा चैलेंज है। चलिए, अब गवर्नेंस की बात करते हैं और यहाँ से एक अच्छी खबर है। ये खबर पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़ी हुई है। ये जो पहल है, ये सीधे तौर पर जुडिशियल एफिकेसी के कॉन्सेप्ट से जुड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा न्याय का सिस्टम कितनी तेजी से और कितने प्रभावी ढंग से न्याय दे पाता है, खासकर समाज के सबसे कमजोर लोगों को। अब जरा सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री को लेकर एक बहुत ही अहम बात कही है। देखिए, जब भी इस तरह के मामले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट अक्सर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट का इस्तेमाल करता है। इस टेस्ट के जरिए ही ये तय होता है कि कोई भी रस्म या रिवाज किसी धर्म का जरूरी और अभिन्न हिस्सा है या नहीं, और क्या उसे संविधान के तहत प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। चलिए, अब फटाफट एक नज़र डालते हैं इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के एरिया में। इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये जीएस पेपर 3 के लिए एक परफेक्ट टॉपिक है, जहां आपको फायदे और नुकसान दोनों का एनालिसिस करना होता है। एक तरफ फायदे हैं तो दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं। अब एक आंकड़ा देखिए जो आपको चौंका सकता है। स्टडीज बताती हैं कि अगर कोई आइडिया गलत है लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है, तो एक इंसान के मुकाबले एआई के उसे सही बताने के चांसेस 49% ज्यादा होते हैं। और यहीं से एक नया खतरा सामने आता है, जिसे कहते हैं साइकोफैंटिक एआई। आसान भाषा में कहें तो चापलूसी करने वाला एआई। ये एआई मॉडल आपको खुश करने के लिए सही जवाब के बजाय वो जवाब देना पसंद करते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और ये हमारे क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। और आखिर में साइंस एंड टेक से दो छोटी लेकिन जरूरी खबरें। पहली, देश में ही कोयले से फर्टिलाइजर बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी मजबूत हो। और दूसरी, दिमाग के एक हिस्से हिपोकैम्पस पर एक नई रिसर्च आई है जो बताती है कि इसका कनेक्शन सिर्फ याददाश्त से नहीं बल्कि क्रॉनिक पेन और डिप्रेशन से भी है। तो हमने ये सब तो देख लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सभी टॉपिक्स को मेंस के एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करेंगे।
चलिए देखते हैं। याद रखिए, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। पढ़ी हुई चीज को अप्लाई कैसे करना है, यही सोचना तैयारी का सबसे आखिरी और सबसे जरूरी कदम है। तो इसी सोच के साथ ये रहे 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सीधे आज की न्यूज़ से बने हैं। इन्हें लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और जाते जाते पीटर ड्रकर का एक बहुत ही शानदार कोट आपके लिए। वो कहते थे, भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बनाना है। तो बस अपनी तैयारी में लगे रहिए और अपना भविष्य बनाइए। तो ये थी आज की मुख्य खबरें, लेकिन अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस पूरे एनालिसिस की PDF, जिसमें डिटेल्ड नोट्स और प्रीलिम्स के लिए MCQs भी शामिल हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं।